आपको पता है, आप जो मैं कहते हो, मैंने किया, मैं हूँ, मैंने इसे किया, मेरा है, वो मैं है क्या? कभी सोचा आपने ये मैं है क्या? आपका हाथ है मैं, आपका पैर, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय, क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहाँ है मैं, कौन सी चीज़ है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे कि भीतर कोई मैं खोज से मिलने का नहीं है। जितना गहरा खोजते जाओगे उतना ही पाओगे कि भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहाँ कोई मैं नहीं है, वहाँ कोई आई, वहाँ कोई ईगो नहीं है। एक भिक्षु हुआ नागसेन। उसे एक दिन सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया कि तुम आओ दरबार में। जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन से कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने, मैं निमंत्रण देने आया हूँ। तो नागसेन कहने लगा, मैं चलूँगा, लेकिन जरूर एक बात विनय कर दूँ। पहले की कह दूँ कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं है। यह केवल एक नाम है, काम चलाओ नाम। आप कहते हैं मैं तो चलूँगा, लेकिन ऐसा कोई आदमी ही नहीं है। राजदूत ने जाकर सम्राट को कहा कि बड़ा अजीब आदमी है। वो कहने लगा कि मैं चलूँगा जरूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई आदमी ही नहीं है, कोई है ही नहीं। यह केवल एक काम चलाओ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब सी बात है, जब वो कहता है मैं चलूँगा, आएगा वो आया भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा, भिक्षु नागसेन, हम स्वागत करते हैं आपका। वो हंसने लगा। उसने कहा, स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखें भिक्षु नागसेन जैसा कोई आदमी नहीं है। सम्राट कहने लगा, बड़ी अजीब पहेली है। अगर आप नहीं हैं तो कौन है? कौन आया है इस रथ पर बैठकर? कौन स्वागत स्वीकार कर रहा है? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुस्कुराया, मुड़ा और उसने कहा, देखते हैं। सम्राट मिलिंद, यह रथ खड़ा है जिस पर मैं बैठकर आया हूँ। सम्राट ने कहा, हाँ यह रथ है। तो भिक्षु ने कहा कि घोड़ों को निकाल कर अलग कर दो। घोड़े अलग कर दिए गए। तब भिक्षु नागसेन ने सम्राट से पूछा कि क्या ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा, घोड़े रथ कैसे हो सकते हैं? घोड़े अलग कर दिए गए। सामने के डंडे जिनसे घोड़े बांधे थे खिंचवा लिए गए। उसने पूछा, क्या ये रथ है? सिर्फ 2 डंडे रथ कैसे हो सकते हैं? डंडे अलग कर दिए गए। जो टायर होते हैं, टायर निकलवा दिए गए और एक एक अंग रथ का निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं, ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गया, कुछ भी नहीं रहा, वहां कुछ भी नहीं बचा। भिक्षु नागसेन पूछने लगा, रथ कहाँ है? रथ कहाँ है? और जितनी चीजें मैंने निकाली, तुमने कहा कि ये भी रथ नहीं है, ये भी रथ नहीं है, ये रथ गया कहाँ? अब ये रथ है कहाँ? तो सम्राट चौंक कर खड़ा हो गया। रथ एक जोड़ था। रथ कुछ चीजों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना होना नहीं है, कोई ईगो नहीं है। रथ एक जोड़ है। आप खोजे कहाँ आपका मैं, और आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ है मैं, कहीं भी नहीं है। और एक एक अंग आप सोचते चले जाएंगे तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है, फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वह शून्य आप नहीं है, वह शून्य परमात्मा है।